क्वेश्चन नंबर 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर 7 माइनस 7x प्लस 1। तो यहाँ पे हम 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 1 12, तो हमें 12 लाना है और यहाँ पे 7 और यहाँ पे प्लस साइन है, तो हमें 12x स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस दो नंबरों को प्लस करके 7 लाना है और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 12 लाना है। तो हम यहाँ पे सिंपली 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। 4 और 3 प्लस करने से 7 आ रहा है और 4 3 जा 12, 12x स्क्वायर माइनस 4x, इस माइनस की वजह से ये हो गया माइनस 3x प्लस 1। नेक्स्ट लाइन, ये पहला जो दो टर्म है इन दोनों में से 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 12 4 से डिवाइड जाता है और यहाँ पे भी 4 है और ये इन दोनों टर्मों में से x कॉमन आ रहा है, तो हमने 4x कॉमन ले लिया। और यहाँ से अगर 4x चला जाए, इस 12x से अगर 4x चला जाए तो आ रहा है 3x और यहाँ से पूरा 4x आ गया, तो ये हो गया -1। इन दोनों नंबरों में से -1 कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। सो ये हो गया 3x -1, इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो गया माइनस। सो यहाँ पे 3x -1 3x -1 कॉमन है, तो हम यहाँ से 3x -1 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 3x -1 कॉमन ले ले तो यहाँ पे आ गया 4x और ये रह गया -1, तो 3x -1 यहाँ पे आ गया और ये हो गया 4x -1। क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यहाँ पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, हमें 6 लाना है और यहाँ पे 7, तो हम इसको पहले सिंपली ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस है तो हमें प्लस साइन डाल के कुछ लाभ है, तो यहाँ पे 7 है, ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिन दोनों को प्लस करके 7 आ रहा है और उन्हीं दो नंबरों को प्लस मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, तो हम यहाँ पे 6 + 1 लिख सकते हैं। 6 + 1 7 आता है और 6 1 जा 6 आता है। सो 2x स्क्वायर प्लस 6x, ये x इस दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। सो इन दोनों नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों नंबरों में से 2x कॉमन आ रहा है। अगर हम यहाँ से 2x कॉमन ले ले तो यहाँ से 2 चला गया और एक x चला गया, सो x, और ये नंबर 2 से डिवाइड होके हो जाता है 3 और यहाँ से अगर x चला जाए तो होता है +3। नेक्स्ट, इन दोनों नंबर में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से 1 + 1 कॉमन ले ले तो ये जो नंबर था वैसे ही रह गया। सो x + 3 एंड 2x + 1, x + 3 कॉमन था, यहाँ पे लिख दिया मैंने, और ये 2x यहाँ पे बैठ गया और ये +1 यहाँ पे बैठ गया, तो ये हो गया x + 3 और 2x + 1। क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो यहाँ पे हम 6 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 6 जा 36, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिन दोनों को माइनस करके 5 आ रहा है और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए, तो हम यहाँ पे 9 - 4 लिख सकते हैं। 9 से 4 माइनस करने से 9 से 4 माइनस करने से 5 आ रहा है और ये 9 और 4 मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा है। सो नेक्स्ट लाइन, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, तो ये जो x है इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 9x और ये हो गया 4x। अब ये जो पहला दो नंबर है इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आता है और इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। सो अगर हम 3x कॉमन ले ले तो यहाँ से बचता है 3 2 जा 6, तो यहाँ पे बचता है 2x, एक x यहाँ पे आ गया और एक x यहाँ पे बैठ गया। अब इन दो नंबर इसमें से अगर 3x कॉमन ले ले तो 3 3 जा 9 और ये x चला गया तो सिर्फ 3 रह गया। इन दोनों नंबरों में से x तो कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों नंबरों में से ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड जाता है, 4 भी 2 से डिवाइड जाता है, 6 भी 2 से डिवाइड जाता है, तो हम इन दोनों नंबरों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 2x और ये होना चाहिए था -3, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो अब 2x - 3 कॉमन हो गया, सो 2x - 3 हम लिख देंगे 2x + 3 पर, और यहाँ पे रह गया 3x और ये -2, 3x - 2, सो यहाँ पे बैठ गया 3x - 2। क्वेश्चन नंबर 4, 3x स्क्वायर माइनस x - 4, यहाँ पे 3 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, हमें यहाँ पे ऐसे दो नंबर लिखने हैं, पहले इसको हम ऐसे लिख देंगे
और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। तो अब हमें ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिन दोनों को माइनस करके यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, हमें 1 लाना है, दोनों नंबर को माइनस करके 1 लाना है और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 12 लाना है। यहाँ पे वैसे ही दो नंबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 ऑफ 3 को माइनस करने से आता है 1 और 4 ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करने से आता है 12। तो 3x² माइनस 4x और ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस 3x माइनस 4। नेक्स्ट लाइन, इन दोनों नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों नंबर में बस x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4, मतलब इस x² से x चला गया तो ये हो गया 3x और यहाँ से x चला गया तो ये हो गया माइनस 4। अब इन दोनों नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना तो कोई नंबर से डिवाइड जा रहा है ना ही x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे तो ये जैसा था वैसा ही रहेगा 3x माइनस 4। अब इस मैथ में 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है इस लाइन में, सो 3x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया और जो नंबर बचा x प्लस 1, x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इस मैथ को हम फैक्टर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रोसेस सिखा रहा हूँ ये थोड़ा शॉर्टकट प्रोसेस है। यहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये जो पहला तो नंबर है x³ माइनस 2x², इन दोनों नंबरों में से x² कॉमन आ रहा है तो ये हो गया x माइनस 2, इसमें और इसमें x² कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3x है यहाँ पे 2x है तो x² कॉमन आ रहा है तो ये हो गया x माइनस 2 और इन दोनों नंबरों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे -1 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2, क्योंकि ये माइनस जो है ये प्लस को माइनस कर देगा। नेक्स्ट लाइन में x माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 2 और जो x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद जो नंबर बचता है वो है x² माइनस 1। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख देंगे x माइनस 2 और इसको आगे भी फैक्टराइज करना है, जैसे हम x² माइनस 1 को लिख सकते हैं x² माइनस 1², क्योंकि 1² का मतलब 1 होता है, 1³ का मतलब भी 1 होता है, 1 टू द पावर अगर 1000 है तब भी 1 ही होता है तो हम 1 को 1² लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन ये रह जाएगा ऐसे ही x माइनस 2, लेकिन ये हो गया a² माइनस b²। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या था? a² माइनस b² का फॉर्मूला था a प्लस b इंटू a माइनस b। तो वैसे ही हम x² माइनस 1² को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1। ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं x³ माइनस 3x² और माइनस 3x² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस x² माइनस 4x² और इस 9x को हम लिख सकते हैं माइनस 4x माइनस 5x और ये जो माइनस 1 था यहीं पे बैठ गया। तो इस नंबर को हमने लिखा है 3x² जो था, ये जो 3x² था हमने लिखा x² माइनस 4x² और यहाँ पे जो 9x था माइनस 9x था हमने लिखा माइनस 4x माइनस 5x। तो इससे क्या हुआ? इससे एक पैटर्न हो गया, ये x है, ये 4x है, ये 5x है। तो हम इसको इन दोनों नंबरों में से ऐसे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? इन दोनों नंबरों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे कॉमन आ रहा है x², तो ये रह गया x प्लस 1। नेक्स्ट इन दोनों नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4x, ये हो गया x प्लस 1, 4 कॉमन आ गया और ये माइनस से प्लस हो गया। नेक्स्ट इन दोनों नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है? -5, तो ये हो गया x प्लस 1। नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये x प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचता है? x प्लस 1 और ये रह गया x² माइनस 4x माइनस 5। सो ये हो गया x² माइनस 4x माइनस 5। नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 1 और इसको दोबारा से फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे है 5, तो हम 5 को अगर फैक्टराइज करें तो 5 into 1 होता है, तो हम x² माइनस, यहाँ पे इस 4 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1, क्योंकि 5 माइनस 1 करने से 4 आ रहा है और 5 into 1 करने से 5 आ रहा है। सो x प्लस 1 यहाँ पे आ रहा है x² माइनस 5x और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1x माइनस 5। नेक्स्ट लाइन, x प्लस 1, इन दोनों नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया x प्लस 5 और x माइनस 5 और इन दोनों नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है? +1 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया x माइनस 5। इन दोनों नंबरों में से x कॉमन आ रहा था, x यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया x और यहाँ पे बैठ गया 5 और इन दोनों नंबरों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था,
तो 1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5। तो यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन है, और ये जो नंबर था इसको हम पहले ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ से आ रहा है x माइनस 5, और यहाँ से अगर x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 अगर कॉमन आ रहा है, तो नेक्स्ट क्या बचता है, x प्लस 1। सो यहाँ पे रह गया x प्लस 1। तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे x प्लस 1 दो बार लिखा है, हम इसको ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर एक और लाइन भी कर सकते हैं ऐसे। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 1 था, तो हमने लिख दिया x प्लस 1 होल स्क्वायर। जैसे a इंटू a होता है a स्क्वायर, वैसे ये दो नंबर x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 था, तो हमने ऐसे लिख दिया x प्लस 1 होल स्क्वायर। और ये जो नंबर था इसको हम साइड में से लिख सकते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसको भी हम पिछले मैथ की तरह ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब, 13x स्क्वायर को हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, और इस 32 को हम लिखेंगे 12x प्लस 20x प्लस 20। तो यहाँ पे ये जो 13x था इसको हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, और ये जो 32x था इसको हमने लिख दिया 12x प्लस 20x, और 20 जो था उसको हम वैसे ही छोड़ दिया। सो यहाँ पे एक पैटर्न बन गया, ये दो नंबर का एक पैटर्न, ये दोनों नंबर का एक पैटर्न, और ये दोनों नंबर का एक पैटर्न। तो इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो ये रह गया x प्लस 1। इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है, 12x, ये रह गया x प्लस 1। इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है, 20, ये रह गया x प्लस 1। सो यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 1 ये कॉमन आ रहा है। यहाँ पे अगर हम x प्लस 1 को कॉमन ले ले, तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो है एक्स स्क्वायर, यहाँ से होता है 12x, और यहाँ से होता है प्लस 20। सो नेक्स्ट लाइन में हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे। ये है x प्लस 1, इसको हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 10 20 लिखा है। 20 हमें 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने से 20 आता है। सो हम 12 को 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 2x प्लस 20। 12 को हमने लिखा 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 करने से 12 आ रहा है, और 10 इंटू 2 करने से 20 आ रहा है। सो x प्लस 1 यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों नंबर x से मल्टीप्लाई होके हो रहा है 10x प्लस 2x प्लस 20। नेक्स्ट लाइन x प्लस 1, तो ये आ रहा है x, इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों नंबर में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे हो रहा है x प्लस 10। और इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों नंबर में से कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि x इसके पास नहीं है, और ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड जाता है। सो अगर हम 2 कॉमन ले ले तो ये आ रहा है x प्लस 10। सो x प्लस 1, और यहाँ पे x प्लस 10 कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 10, और यहाँ पे रह गया x प्लस 2। सो नेक्स्ट लाइन हम थर्ड ब्रैकेट को हटा देंगे और डायरेक्टली आंसर लिख देंगे x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 8, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। यहाँ पे जो पहला दो नंबर है, इन दोनों नंबर में से y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें 3y है, इसमें 2y है, तो हम y स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे होगा 2y प्लस 1, यहाँ से y स्क्वायर आ गया, तो ये 2 बैठ गया और ये y बैठ गया, यहाँ से पूरा y स्क्वायर आ गया, इसलिए बस प्लस 1 रह गया। नेक्स्ट, इन दोनों नंबर में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने माइनस 1 कॉमन ले लिया। तो ये हो गया 2y, ये भी माइनस 1 ही होना चाहिए था, लेकिन ये जो माइनस है, इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस। सो यहाँ पे 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 कॉमन है, 2y माइनस 1 2y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया 2y माइनस 1, और जो रह गया वो है y स्क्वायर माइनस 1, y स्क्वायर माइनस 1, सॉरी ये प्लस 1 होगा, 2y प्लस 1 कॉमन आ गया, ये प्लस 1 हो गया, और ये हो गया y स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट लाइन 2y प्लस 1, और इस y स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, तो हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन 2y प्लस 1, और ये है y स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टराइजेशन जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। जब हमें कोई ऐसा नंबर मिले कि 49a स्क्वायर 70ab प्लस 25b स्क्वायर, तो हमें चेक करना है कि ये जो दो नंबर है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 49 होता है 7 का स्क्वायर, और 25 होता है 5 का स्क्वायर।
तो मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसे फॉर्मूला में आ सकता है। तो हम इसको पहले लिखेंगे 7a होल स्क्वायर प्लस इसमें थोड़ा स्पेस रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5b होल स्क्वायर, क्योंकि 25b स्क्वायर मतलब 5b होल स्क्वायर होता है और 49a स्क्वायर मतलब 7a होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर, यहाँ पे आ गया b स्क्वायर। जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब बीच में जो नंबर होता है वो 2 इंटू a इंटू b होता है। तो हम यहाँ पे इस नंबर को चेक नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 7a इंटू 5b। तो अब हम चेक करेंगे ये जो नंबर है क्या इससे मैच होता है। जैसे 2 7 का 14, 14 5 का 17, हाँ ये तो 70ab आ रहा है, यहाँ पे भी 70ab है और इन दोनों को तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके भी 70ab आ रहा है। तो हम ऐसे ही सिंपली लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला, ये जो नंबर है ये मैच कर रहा है इस फॉर्मूला से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर, और इसको हम दो बार लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a प्लस b, क्योंकि जैसे a स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a, वैसे ही a प्लस b होल स्क्वायर का मतलब होता है दो बार a प्लस b मल्टीप्लाई होना। सो इसको हम इससे अगर रिलेट करें तो यहाँ पे आ रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे 7a प्लस 5b होल स्क्वायर। तो इसको भी हम दो बार लिख देंगे 7a प्लस 5b एंड 7a प्लस 5b। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10, 25 by 4x square minus y square by 9। 25 by 4 इस नंबर को हम लिख सकते हैं 5 by 2x होल स्क्वायर, और इस नंबर को हम लिख सकते हैं y by 3 होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने से 25 आता है, 2 का स्क्वायर करने से 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करने से 9 आ रहा है। तो हम इस नंबर को ऐसे होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला था वो था a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये है a प्लस b और ये हो गया a माइनस b। जैसे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हमने भी ऐसे लिख दिया, इसको इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दिया ब्रैकेट में, इन दोनों को माइनस में लिख दिया, तो ये हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b। क्वेश्चन नंबर 11, 8x cube plus 27y cube plus 36x square y plus 54x y square। तो इस 8x cube को हम लिख सकते हैं 2x cube और 27y cube को हम लिख सकते हैं 3y cube। तो 2x cube करने से 8x cube आ रहा है और 3y को होल क्यूब करने से 27y cube आ रहा है। तो हमें जैसे एक फॉर्मूला होता था a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, ये जो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c स्क्वायर b प्लस c a b स्क्वायर। तो हमें a क्यूब और b क्यूब मिल गया है, ये है a क्यूब, ये है b क्यूब। तो हमें इस फॉर्मूला में लिख के चेक करना है कि ये जो बाकी का पार्ट है कि इससे मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। सो प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। तो इस नंबर को हम चेक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है 3 और ये हमारा 2x स्क्वायर मतलब 3 इंटू 4x स्क्वायर, और ये है प्लस 3y। तो ये हो गया 3 4 से 12, 12 3 से 36, 36 x स्क्वायर y। हाँ ये इससे मैच हो रहा है। और ये जो नंबर है 3 2 से 6 और यहाँ पे आ रहा है 9, तो 6 इंटू 9, 6 9 का 54 x y स्क्वायर, ये नंबर भी इससे मैच हो रहा है। तो ये जो टोटल का जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली 2x प्लस 3y होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो अगले लाइन में हम लिख देंगे 2x प्लस 3y होल क्यूब, और जैसे a क्यूब को हम लिख सकते हैं a इंटू a, वैसे ही इस होल क्यूब को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। क्वेश्चन नंबर 12, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो यहाँ पे 2a होल क्यूब प्लस यह b क्यूब, 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a होल क्यूब और इस b क्यूब को हम लिख सकते हैं b होल क्यूब। तो अगले आगे हम चेक करेंगे 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो ये हो रहा है 2 का स्क्वायर करने से आता है 4, 3 4 का 12, तो 12a स्क्वायर b, और ये आ रहा है 3 2 का 6, 6a और ये b स्क्वायर 6ab स्क्वायर। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है ये 2a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला है, 2a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला।
तो यहाँ पे है ए और ये है बी, तो ये हो गया a प्लस बी, मतलब 2a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला। तो इसको हम 3 बार लिख देंगे, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और ये 2a प्लस बी, ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13 सेम था जैसे 12 नंबर क्वेश्चन था, ये भी सेम ही है, बस इसका साइन थोड़ा अलग है। यहाँ पे माइनस है और पिछले मैथ में यहाँ पे प्लस था। तो ये हो गया 2a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। इसका भी सेम रिजल्ट आ रहा है, 3 into 4 12, मतलब 2 का स्क्वायर करने से 4 आ रहा है, 3 4 का 12 a स्क्वायर b और ये 3 2 का 6a b स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2a माइनस b होल क्यूब और इसको हम 3 बार लिख देंगे, 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस d। क्वेश्चन नंबर 14 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 a स्क्वायर। इसको इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब और 125a क्यूब को हम लिख सकते हैं 5a होल क्यूब। 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब और 125 को हम लिख सकते हैं 5a होल क्यूब। अब हम अगला जो नंबर है इसको इस फॉर्मूला से ट्राई करेंगे, जैसे a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी ट्राई करेंगे, ये है a ये है b, सो माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो ये जो नंबर है 3 और 3 का स्क्वायर करने से आ रहा है 9 और यहाँ पे है 5, तो यहाँ आ रहा है 3 9 से 27 और 27 into 5, 27 into 5 135 है। तो ये नंबर जो है इससे मैच कर रहा है। और ये जो नंबर है 3 3 9 और यहाँ पे आ रहा है 5 स्क्वायर मतलब होता है 25 और 9 into 25 करने से आ रहा है 225 और ये है a स्क्वायर। तो ये जो नंबर है ये पूरा फॉर्मूला इससे मैच हो रहा है। इसका जो फॉर्मूला था ये था a माइनस b होल क्यूब, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 3 माइनस 5a होल क्यूब और यहाँ पे होल क्यूब है तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और ये हो गया 3 माइनस 5a। सॉल्व 64a क्यूब 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108a b स्क्वायर। तो 64a क्यूब को हम लिख सकते हैं 4a क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब करने से 64 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3b क्यूब। अब ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका जो फॉर्मूला है वो हम ट्राई करेंगे, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो हम चेक कर लेते हैं, 3 और ये 3 हो गया 9 और 4 स्क्वायर मतलब होता है 16, 9 into 16 करने से 144 आ रहा है और इस a का स्क्वायर करने से a स्क्वायर और b ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट 3 into 4 आ रहा है 12 और 3 का स्क्वायर करने से आ रहा है 9, 12 into 9 आता है 108 और ये हो गया a और ये हो गया b स्क्वायर। तो ये जो पूरा नंबर, ये जो पूरा मैथ है ये पूरा फॉर्मूला से मैच हो रहा है। ये जो फॉर्मूला होगा इसको होगा a माइनस b मतलब 4a माइनस cb का क्यूब का फॉर्मूला। और जब ये 4a माइनस cb का क्यूब है तो हम इसको 3 बार लिख सकते हैं, 4a माइनस cb 4a माइनस cb और ये हो गया 4a माइनस cb। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। तो 27p क्यूब को हम लिख सकते हैं 3p होल क्यूब और 216 होता है 6 का क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6 होल क्यूब। तो ये हो गया a ये हो गया b, हमारे पास है a क्यूब माइनस b क्यूब। अब हम फॉर्मूला ट्राई करेंगे, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 3 और 3 मतलब 9p स्क्वायर और ये हो गया 1/6। तो अगर हम 3 से 6 को डिवाइड कर दे तो आ रहा है 9/2, क्योंकि ये 9 नीचे 2 है, 9/2 p स्क्वायर, इससे मैच हो रहा है 9/2 p स्क्वायर। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आ रहा है 3 into 3p into 1/6 स्क्वायर मतलब 1/36। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो ये आ गया p/4। तो ये हो गया, इससे भी मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पे लिखा है 1/4p और p/4 एक ही होता है, जैसे p1 का p/4 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है इससे मैच हो रहा है। तो ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा लाइन है, ये 3p माइनस 1/6 होल क्यूब का फॉर्मूला है एक्चुअली। तो हम इसको 3 बार लिख सकते हैं, 3p माइनस 1/6
3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6। ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब फैक्टराइज 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो 27y क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 3y होल क्यूब और 125z क्यूब को हम लिख सकते हैं 5z होल क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब करने से 125 आ रहा है और 3 का क्यूब करने से 27 आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फैक्टराइजेशन फार्मूला है उस फार्मूले में a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फैक्टराइजेशन a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फैक्टराइजेशन फार्मूला है वो है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को हम इस मैथ में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये है a क्यूब, यह है b क्यूब, तो हम लिखेंगे 3y प्लस 5z 3y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z होल स्क्वायर। सो 3y प्लस 5z इसको हम ऐसे ही रख देंगे। 3y को स्क्वायर करने से आ रहा है 9y स्क्वायर और ये जो दो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 15yz प्लस 25z स्क्वायर। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। तो 64m क्यूब को हम लिख सकते हैं 4m होल क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब करने से 64 आ रहा है और 343 जो है वो 7 का क्यूब है, मतलब हम 343n क्यूब को हम 7n होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको हम a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फैक्टराइजेशन फार्मूला है उससे सॉल्व करेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टराइजेशन फार्मूला है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सो इसको हम लिखेंगे 4m माइनस 7n फिर 4m स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n होल स्क्वायर। सो इसको हम ऐसे ही रख देंगे 4m माइनस 7n और इसको सॉल्व करेंगे 16m स्क्वायर। ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होने से हो रहा है 28mn प्लस 49n स्क्वायर। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। यहाँ पे एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो इस फॉर्मूला को हम इस मैथ में अप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसको लिखेंगे 3x होल क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, मतलब 27 को हम लिख सकते हैं 3x होल क्यूब और ये जो दो नंबर थे इसको हमने होल क्यूब फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है p a b c, मतलब c ये जो पहला नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। 3 3 9 xyz ये जो नंबर है इसके साथ मैच हो गया। तो ये जो पूरा नंबर, ये जो पूरा लाइन है ये इस फॉर्मूला के साथ मैच हो रहा है। तो हम अगला लाइन ऐसे लिखेंगे a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो यह है a, यह है b, यह है c। तो नेक्स्ट लाइन में होगा cx प्लस y प्लस z cx स्क्वायर जैसे फॉर्मूला में है प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस, अब होगा a b, मतलब a और b इंटू a b माइनस b c माइनस c इंटू a। सो नेक्स्ट लाइन में tx प्लस y प्लस z, tx का स्क्वायर करने से आ रहा है 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये दो नंबर मल्टीप्लाई होकर हो रहा है 3xy माइनस yz माइनस 3xz। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। ये मैथ भी क्वेश्चन नंबर 19 जैसा ही है। तो इसको हम लिखेंगे 2x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब को हम लिख सकते हैं 3z होल क्यूब माइनस, तो ये हो गया 8x क्यूब को हमने लिखा 2x होल क्यूब y क्यूब 3z होल क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3a b और c, मतलब जो पहला नंबर था, दूसरा नंबर था, ये तीसरा नंबर। तो हम चेक कर लेते हैं 3 2 6 6 3 18 xyz माइनस 18 xyz था।
ये पूरा फॉर्मूला के साथ मैच हो रहा है। जो फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी ए बी सी, इसका फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी फॉर्मूला को हम इस पैर से भी अप्लाई करेंगे। तो यह है ए, यह है बी, यह है सी। तो हम लिखेंगे पहले 2x प्लस y प्लस 3z 2x होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर प्लस 3z होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू y माइनस y इंटू 3z minus 3z into 2x. So next line में 2x plus y plus 3z 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया 9z स्क्वायर। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 2xy, यहाँ पे आ रहा है 3yz, यहाँ पे आ रहा है 3 to the 6xz। यही आंसर है। 21 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लिखा है, तो इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। 2x होल स्क्वायर 3y होल स्क्वायर 4z होल स्क्वायर, यह है 2x होल स्क्वायर 3y होल स्क्वायर 4z होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z 3y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z, सॉरी 4z इंटू 2x। तो यहाँ पे ये जो नंबर है 2 to the 4 4 3 to the 12 12xy मैच हो रहा है, 2 3 to the 4 2 3 to 6 6 4 to the 24yz ये भी मैच हो रहा है, 2 4 to the 8 8 to the 16xz ये भी मैच हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर है ये दो नंबर नेगेटिव में है, ये दो नंबर माइनस में है। और इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है? इन दोनों नंबर में कॉमन है z। इन दोनों नंबरों में z कॉमन है, मतलब इस मैथ में जो z रिलेटेड टर्म है वो नेगेटिव टर्म है। मतलब ये जो 4 है ये 4 नेगेटिव टर्म है, मतलब यहाँ पे जो z कॉमन आ रहा है तो ये जो z रिलेटेड जितने भी टर्म है वो सब नेगेटिव है, माइनस है। सो अगले लाइन में हम लिखेंगे 2x, मतलब इसको हम लिखेंगे a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर फॉर्म। यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y और ये हो जाएगा माइनस 4z होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर, जैसे स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू a, वैसे इसको हम दो बार लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 22 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। तो 2x स्क्वायर को हम होल स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जैसे 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 2 को हम रूट 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे रूट 2 का होल स्क्वायर करने से 2 ही आ रहा है, तो इस 2 को हम लिखेंगे रूट 2x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y होल स्क्वायर और यहाँ पे 8 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं आता है, लेकिन 8 को हम रूट 2 8 होल स्क्वायर लिख सकते हैं और रूट 8 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर रूट 8 को हम फैक्टराइज करें तो रूट 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो यहाँ पे आ रहा है 3 2 आ रहा है, तो इसमें से एक बाहर आ रहा है, तो मतलब रूट 8 को 2 रूट 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे 2 रूट 2 का अगर हम होल स्क्वायर निकालें तो क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर आ रहा है 4 और रूट 2 का स्क्वायर आ रहा है 2, तो इसका आंसर आ गया 8। तो 2 रूट 2 होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं 8 को, तो 8 को हम ऐसे लिखेंगे 2 रूट 2 z होल स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को हम लिख दिया रूट 2x होल स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया y होल स्क्वायर और इसको हमने लिख दिया 2 रूट 2 z स्क्वायर। अब इसी का फॉर्मूला निकालेंगे प्लस 2 इंटू
√2x into y plus 2 into y into 2√2z plus 2 into 2√2z into √2x। लेकिन यहाँ पे भी दो टर्म नेगेटिव में है, ये टर्म नेगेटिव में है, ये टर्म नेगेटिव में है, मतलब ये जो नंबर है ये नेगेटिव में होना चाहिए और ये भी नेगेटिव में होना चाहिए। और इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है? इन दोनों नंबर में x कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पे भी x कॉमन है, मतलब इस मैथ में जो x रिलेटेड टर्म है वो नेगेटिव होगा, मतलब ये होगा नेगेटिव, ये है नेगेटिव, यहाँ पे है नेगेटिव और ये है नेगेटिव, मतलब ये तीनों माइनस में होना चाहिए। सो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस √2x प्लस y 2√2z होल स्क्वायर, और जैसे स्क्वायर है तो इसको हम दो बार लिखेंगे, √2x प्लस y 2√2z √2x प्लस y, ये माइनस है यहाँ पे, प्लस 2√2z, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 25a स्क्वायर प्लस 30 माइनस 35a प्लस 12। तो इसमें से हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 into 12, 25 और 12 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 300, तो हमें 300 लाना है 35 से। तो इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ा नंबर आता है तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे 3 से ये हो गया 100, 2 से हो गया 50, 2 से हो गया 25 और ये हो गया 5 into 5। तो हमें 35 लाना है, वो भी प्लस करके, और यहाँ पे लाना है 300। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 5 the 15 और 5 2 the 10 10 2 the 20। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 प्लस 15, तो 35 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 15, तो 35 आ रहा है और 20 into 15 करने से 300 आ रहा है। सो 25 a स्क्वायर माइनस 20a, और इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस 15a प्लस 12। नेक्स्ट लाइन, यहाँ से आ रहा है 5a, इन दोनों नंबर 5 से डिवाइड जाता है और यहाँ से a कॉमन है, तो 5a जाने से यहाँ पे हो रहा है 5a माइनस 4, और इन दोनों नंबरों में से बस 3 कॉमन आ रहा है माइनस 3, तो ये हो रहा है 5a और 3 4 12, और इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे 5a माइनस 4 और 5a माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5a माइनस 4, और ये जो नंबर है 5a माइनस 3, तो ये रह गया 5a माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 24, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। 35 और 12 को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 420। 35 और 12 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 420, और हमें लाना है 13। 35y स्क्वायर प्लस माइनस 12, यहाँ पे माइनस करके लाना है, यहाँ पे माइनस है तो हमें भी यहाँ पे भी माइनस ही लिखना होगा। तो हम 420 को फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 से 210, 2 से 105, 5 से 21, 3 से 7, तो हमें यहाँ पे लाना है 13। तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 28 माइनस 15 कर सकते हैं, 2 2 the 4, 4 7 the 28, और 28 माइनस 5 3 the 15। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 28 माइनस 15, 28 से 15 माइनस करने से 13 हुआ आ रहा है, और 28 into 15 करने से 420 आ रहा है। सो 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। तो इन दोनों नंबरों में से बस 7y कॉमन आ रहा है, इन दोनों नंबरों में से 7y कॉमन आ रहा है। 7y कॉमन लेने से यहाँ पे हो रहा है 5y, क्योंकि 7 5 तो 35, और यहाँ से y आ गया, और प्लस 7 4 का 28, तो ये हो गया 4। नेक्स्ट, इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों नंबरों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 5y और ये हो गया 4, और ये जो माइनस था इस माइनस की वजह से ये हो गया प्लस। तो यहाँ पे 5y माइनस 4 5y माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5y माइनस 4, और जो नंबर रह गया वो है 7y माइनस 3, तो ये हो गया 7y माइनस 3। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 25, 12k y स्क्वायर प्लस 8k y माइनस 20k।
ये जो पूरा नंबर है इसमें से ये सारा नंबर 4 से डिवाइड किया जाता है। 12 भी 4 से डिविजिबल है, 8 भी 4 से डिविजिबल है, 20 भी 4 से डिविजिबल है। और इन सब नंबरों में, इन सब टर्म में से k कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 4 के कॉमन ले लेंगे। 4 के कॉमन लेने से यहाँ पे हो रहा है 3y स्क्वायर, 4 3 सा 12y स्क्वायर प्लस ये हो गया 2y, 4 2 सा 8 2y, ये हो गया -5, ये यहाँ से कॉमन चला गया। नेक्स्ट 4k, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 3 into 5, 3 5 से आ रहा है 15, यहाँ पे आ रहा है 3 into 5, 3 5 से 15, तो हमें 15 लाना है वो भी माइनस से, और यहाँ पे 2, तो 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 5, यहाँ पे लाना है 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 और 3, 5 3 से 15 और 5 से 3 निकालने से 2 रह जाता है। सो 4k 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। नेक्स्ट लाइन 4k, इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों नंबर में से कॉमन आ रहा है y, तो ये हो गया 3y प्लस 5। इन दोनों नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम -1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमने -1 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 3y प्लस 5। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे हो गया 4k, ये 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 कॉमन आ रहा है, 3y माइनस 5, और ये हो गया y माइनस 1, सॉरी 3 प्लस 5 है, ये 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 कॉमन, तो ये हो गया y माइनस 1, ये हो गया y माइनस 1। तो अगले लाइन में हम लिख देंगे 4k 3a प्लस 5 y माइनस 1, सॉरी